सेगमेंट तो चला गया ना, क्या? जहाँ पे मैं बोला कि मैं चाहता नहीं कि बाहर जाए. दैट ऑल्सो वाज. यू या. क्यों नहीं चाहते बाहर जाए? हाँ, क्यों नहीं चाहते हो बाहर पता जाए? नहीं ये फिर कहीं और चला जाएगा. बट दिस इज द सेम मैन. ये पहली बेसिकली मैं बात ये कह रहा था. बात ये कहाँ से शुरू हुई? बात ये यहाँ से शुरू हुई कि आ, आ, मैंने कुछ ऐसा ऐसा कहा जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऑफेंसिव लगे या वो हर्ट हूं उस चीज से जो मैंने बात कही. लेकिन मैं ये मानता हूं मैं. और जो मैं मानता हूं वो कहने की हिम्मत रखता हूं. तो जो सोचना है सोच लो. मैं ये कहता हूं कि दिलीप कुमार इज नॉट अ फिनोमिनल एक्टर. नो, सॉरी. He is not that great of an actor which he is made out to be by people, by media, by industry veterans. I'm sorry, I disagree. And I will die with this riddle forever buried inside me, having never found the solution, the answer to this riddle. That how can a man like Amitabh Bachchan, who literally nobody can surpass in terms of acting range. Nobody can surpass Mr. Bachchan in terms of acting range. He is that. He is the Pacific Ocean of actors. He is the Pacific Ocean of the of actors. वाओ, अगर वो एक कॉन्टिनेंट होते तो वो आर्कटिक होते या अंटार्कटिका होते. वो अपने आप में एक देश है. वो कॉन्टिनेंट है. 7 कॉन्टिनेंट्स में एक कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक और अंटार्कटिका. लेकिन वो अपने आप में एक वो है यार. वो एक देश है, एक इंडिविजुअलिटी है उसकी. वो समंदर है. समंदरों में पैसिफिक है. वो कॉन्टिनेंट्स में आर्कटिक है. वाओ, प्लैनेट्स में जुपिटर है. हाँ, देख वो अपने आप में ये है. ऐसा इंसान, मैं ये कह रहा था कि ऐसा इंसान इतना मुरीद कैसे हो सकता है दिलीप कुमार का, जो खुद समंदर है, जो खुद पता नहीं क्या है, अनडिफाइंड है खुद. भाई ये बंदा क्या है यार. ये बंदा क्या बंदा है यार. भाई 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 भाई, ओ भाई. ये दीवार का विजय है. ये अग्निपथ का भी विजय है. ये मृत्युदाता भी है. ये कूली भी है. ये एंकर भी है. प्रिंसिपल इन मोहब्बतें. ये यशवर्धन राय बच्चन भी है. यशवर्धन रायचंद मिस्टर रायचंद. हेलो मिस्टर रायचंद. ये वो भी है. हाँ, ये वो भी है कि उनसे जाके कही है कि असली हैदराबादी जाफरानी पुलाव में मीठा नहीं होता. ये वो भी है. ये पीकू के बाबा भी हैं. ये विद्या बालन के बेटे भी हैं. ये
इटालियन सूट पहने, गौर करना, गौर करना, इटालियन सूट पहने माफिया स्टाइल में 2001 में, इवन 15-20 years before it became cool, 15-20 years before it became cool, he had kept a beard. Everybody used to be clean shaven. This man kept a beard, wore Italian suits, wielded a machine gun, and said, "Look, motherfucker, give me the money or I'm gonna gun you down." Movie was Kate. Director was Sanjay Gupta. Tarantino पे एक टेक था उसका. It was a take on Tarantino by an Indian movie director for the very first time. Kudos to Sanjay Gupta. Kudos to Sanjay Gupta. I love that guy. I love that guy. That man broke barriers. हो सकता है वो आरजीवी ना हो सकता है, मैं मानता हूं आरजीवी से बड़ा बैरियर ब्रेकर मैंने नहीं देखा हिंदी मूवी इंडस्ट्री में, मैंने नहीं देखा. होंगे के आसिफ बहुत बड़े डायरेक्टर, होंगे मनमोहन देसाई बहुत बड़े डायरेक्टर, होंगे तुम्हारा केतन शाह, कुंदन शाह, ये सब बहुत बड़े डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन आरजीवी जितना, राम गोपाल वर्मा जितना बड़ा बहादुर 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 एक वर्ड यूज करूंगा आरजीवी के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंट फिल्म मेकर्स और भी रहे हैं. श्याम बेनेगल एक इंटेलिजेंट फिल्म मेकर हैं, ठीक है, एक इंटेलिजेंट फिल्म मेकर है वो. सूरज बरजात्या is an extremely intelligent filmmaker. I consider him to be a super intelligent filmmaker who made मैंने प्यार किया in 89, हम आपके हैं कौन in 94 sorry, 95 was the year of DDLJ. So the point being, coming back to Mr. Bachchan, I do not understand how a man of that kind of acting caliber, जिसका रेंज पता नहीं यार यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या 360 डिग्री जैसे स्फीयर है, कोई अनंत है, वो अनंत है जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है. एक वो कैरेक्टर हैं जो वो पोर्ट्रे करते हैं केबीसी में. Make no mistake, that is not Mr. Bachchan. Please, guys, for those of you who don't know, who think, for those of you, hello, मैं बहुत सारे लोगों का सपना तोड़ने वाला हूँ या मतलब जगाने वाला हूँ उनको नींद से. तुम सब लोगों को जिनको लगता है कि ओ केबीसी क्योंकि एक मूवी नहीं है या कोई सीरीज नहीं है, लाइव परफॉर्मेंस वो है, लाइव जो एक रियलिटी शो है, तो तुमको लगता है अमिताभ बच्चन वो है असली मतलब असली लाइफ में ऐसे. नो, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ हिम, दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिम बाबा. वो एक कण मात्र है अमिताभ बच्चन के शरीर का, उनकी आत्मा का, उनके जहन का, उनकी प्रतिमा का, उनके प्रतिबिंब का एक छोटा सा हिस्सा है वो बंदा उससे बहुत बड़ा है. तुम जो सोच रहे हो बहुत छोटा सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे हो बहुत कम सोच रहे हो, तुम बहुत कम सोच रहे हो. अपने पापा लोग, दादा लोगों से के मुंह से सुना होगा ना अमिताभ बच्चन की तारीफ. वो पागल लोग नहीं है. तुम्हारा प्रॉब्लम है. तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हर जनरेशन को क्या लगता है पता है? हर जनरेशन में एक बीमारी है. मेरे जनरेशन में भी है, मुझ में भी एक जमाने में होता था. एक बीमारी है, हमको लगता है कि हमारे पुराने जनरेशन के लोगों के चॉइसेस
इंटेलिजेंस और काम करने का तरीका कितना इंफीरियर था या कितना ऑब्सोलीट था, हम जानते हैं क्या है। हम जानते हैं। इनको लगता होगा यार बच्चन बच्चन को पसंद करता है यार, क्या ठीक है ना। हम थोड़ा थोड़ा है ना, हम थोड़ा सा ना, हमारी जनरेशन बोल रहा हूँ मैं, 80s के किड्स का जनरेशन बता रहा हूँ, 90s के किड्स का जनरेशन बता रहा हूँ। हम पता है क्या बोलते हैं, हम वो पहली जनरेशन थी जो कहने लगे कि यार जॉर्ज क्लूनी क्या क्लासी दिखता है ना, ब्रैड पिट क्या सेक्सी दिखता है ना। कैन यू इमेजिन आवर पेरेंट्स जनरेशन टॉकिंग दिस वे अबाउट हॉलीवुड एक्टर्स? हाँ, बट आपको जान के पता नहीं खुशी होगी या गम होगा या स्टूपिड महसूस होगा। 1940s में, ये 30s में, 40s में, 50s में उनके जनरेशन के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होती थी वो उनके जनरेशन के लिए कूल होती थी। आई बात समझ में? देखो यार, आप कतई इमेजिन नहीं कर सकते कि मीना कुमारी जी आज के जनरेशन में चलेंगी। लेट्स बी ऑनेस्ट, प्लीज लेट्स बी ऑनेस्ट। देखो मैं, देखो यार प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। एक होता है एक्टिंग कैलिबर, एक्टिंग टैलेंट। एक्टिंग टैलेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। एक्टिंग में शी वॉज अ गॉडेस मीना कुमारी जी, लेकिन डिस्पाइट बीइंग अ गॉडेस आज के जमाने में 2025 में क्या वो रेलेवेंट है? नहीं है। ये जिंदगी का कड़वा सच है। आई एम सॉरी। और मैं अभी एक मिनट में ये लूप पूरा करूंगा ये, और ये खत्म होगा जो भी ये मैडम कर रही हैं। एक मिनट में मैं खत्म कर दूंगा लूप कंप्लीट करा के, कि मीना कुमारी जी अगर आज है ना जिंदा होती और काम कर रही होती इंडस्ट्री में, तो रेलेवेंट नहीं होती, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाती। सक्सेसफुल की भी बात नहीं कर रहा मैं सक्सेसफुल की भी बात नहीं कर रहा। एक एक्ट्रेस सुपर सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन लोग उनसे हो सकता है कनेक्ट ना कर पाते हो। ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, गलत बात हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि मैं ना डिमीनिंग या ऐसे वे में बात कर रहा हूं, बट वो नहीं मैं करना चाह रहा यहाँ पे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप सुपर सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन हो सकता है पब्लिक आपसे कनेक्ट ना कर पाती हो, रिलेट ना कर पाती हो। तो मीना कुमारी जी रिलेवेंट नहीं होती। अगर दिलीप साहब, लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट टू हिम, गॉड ब्लेस हिज सोल, अगर वो आज होते तो पता नहीं रिलेवेंट होते नहीं होते। बट दिस इज वन मैन हु हैज स्टेड रिलेवेंट फॉर 5 decades, 5 decades, 50 years के बाद भी आज भी ये बंदा रेलेवेंट है। मिस्टर बच्चन आज भी रेलेवेंट है, जो भी करते हैं रेलेवेंस दिखता है। क्यों 25 साल से केबीसी वही कर रहे हैं? शाहरुख खान फेल हो गया, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव टू शाहरुख, बट वो सॉरी वो बात नहीं आई, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ शाहरुख। I love him to bits. I respect his struggle a lot. He struggled a lot. I connect with that struggle. On a deep level, I connect with that struggle. बहुत स्ट्रगल देखी मैंने लाइफ में, बहुत ज्यादा देखी, बहुत स्ट्रगल झेल के आया, तो वो मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, प्यार बड़ा करता हूँ मैं। आई लव शाहरुख मोर देन बच्चन साहब, है ना। I love him more than Bachchan Saab, but sorry yaar Shahrukh, you could not do KBC the way Mr. Bachchan did.